वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज सहज कुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में से ये 9th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 4th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ पाए। तो आज के हमारे टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले इस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके कितने प्रकार है, तो उसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा प्रकार है? पहला है द्विपार्श्विक व्यापार, दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है द्विपार्श्विक, ठीक है। द्विपार्श्विक का मतलब क्या है? जब 2 देश आपस में ही व्यापार करते हैं तो वो द्विपार्श्विक व्यापार होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है वो होता है द्विपार्श्विक व्यापार। इसी तरीके से यहाँ पे बहुपार्श्विक व्यापार भी दिया गया है। बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है? ये भी नाम से ही पता चलता है, बहु यानी ज़्यादा। तो यानी कि जो बहुपार्श्विक व्यापार होता है उसमें जो होता है व्यापारिक देशों के साथ, यानी कई बहुत से व्यापारिक देश जो होते हैं वो व्यापार एक साथ करते हैं। यानी कि 2 देश आपस में करेंगे नहीं, कई देश जो हैं वो आपस में व्यापार इसमें करते हैं। तो ये होता है बहुपार्श्विक व्यापार। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें हमने व्यापार के प्रकार के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे क्या कि मुक्त व्यापार की स्थिति के बारे में बात करेंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपसे पहले जानते ही हैं कि पहले क्या होता था, लोग जो थे वो दूर परिवहन ना होने के कारण दूर दूर स्थान पर नहीं जा पाते थे। ये एक समस्या थी, वो तो दूर हो गई। लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ थी वो क्या थी? कर, टैक्स, यानी कि सीमा शुल्क। क्या होता था कि एक देश से जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता था व्यापार करने के लिए तो सीमा शुल्क उन्हें देना पड़ता था। इसकी वजह से भी कई जो व्यापारी थे वो उनको समस्या होती थी। तो इसी को व्यापार को बढ़ाने के लिए तो मुक्त व्यापार की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। मुक्त व्यापार यानी जो खुला हुआ व्यापार होता है उसके बारे में, उसकी स्थिति क्या है। तो पहले जान लेते हैं होता क्या है। व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य या फिर काम जो होता है वो मुक्त व्यापार या फिर व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कार्य व्यापारिक अवरोध हो, यानी व्यापारिक अवरोध हो यानी जो व्यापार में रोक लगाते हैं उनको जो जैसे कि सीमा शुल्क है उनको घटाकर ये काम किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि मुक्त व्यापार से यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि व्यापार जो है वो मुक्त रूप से हो सके। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था कि जो व्यापार की शुल्क के बारे में, सीमा शुल्क लगता था उसको घटाने के लिए जो क्या गया वो बताया था मैंने आपको, ठीक है। मतलब जो मुक्त व्यापार है उसकी स्थिति के बारे में बताया था। अब मैं बताती हूँ कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या है। तो पहले क्या था, पहले जो विश्व व्यापार संगठन है उससे पहले ये क्या था, ये गेट था। गेट का क्या मतलब है? गेट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो कुछ देशों ने क्या किया था, जो उच्च सीमा और कई प्रकार के अन्य बाधा जो व्यापार में दिक्कत करती थी मुक्त व्यापार के लिए, यानी जो व्यापार आराम से हो सके उसके लिए क्या किया, कुछ देशों ने इसको गेट का गठन किया। कब किया गेट का गठन? 1948 में किया, ताकि जो व्यापार है वो आराम से हो सके। ठीक इसी तरीके से तो ये जो चीज़ थी उन्हें ठीक भी लगी, तो फिर 1994 में इस चीज़ को स्थायी करने की यानी परमानेंट करने की बात चली कि जो सीमा शुल्क है उसको घटाने के ऊपर जो बनाया गया था गेट, उसके ऊपर बात चली। तो फिर जनवरी 1995 में गेट को, यानी जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है उनको, गेट को विश्व व्यापार संगठन के रूप में रूपांतरण कर दिया। यानी विश्व व्यापार संगठन क्या मतलब? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है।
तो अगर आपसे ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो वो है जिनेवा में, यानी जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। ठीक इसी तरीके से 2016 में जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें 164 यानी 164 देश सदस्य थे, और भारत जो है वो एक संस्थापक देश रहा है इसमें। किसमें? तो विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है कौन? भारत। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।